स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक, हिंदी, भाग 54, वैद्य दिलीप गाडगीळ, पुणे। तो इनका एक शिप हर रोज प्लास्टिक कचरा लेके अमेरिका से चीन में जाता था और वहाँ से प्रोसेस प्लास्टिक लेके वापस आता था। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यह उद्योग था, बिजनेस था, और कितना प्लास्टिक अमेरिका निर्माण कर रही है। और इसमें धन्यता मानी जाती है कि हाँ ठीक है कि हम इस प्रकार के प्लास्टिक को किसी दूसरे देश भेज रहे हैं और वहाँ से प्रोसेस प्लास्टिक फिर से आ रहा है, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये कोविड-19 सिचुएशन के बाद क्या होगा इसके बारे में पता नहीं है। जो अमेरिका और चीन इन बीच के जो संबंध है वो अभी काफ़ी बिगड़े हुए हैं, लेकिन मूल रूप से ये सोचना है कि प्लास्टिक का इतना इस्तेमाल करना ही नहीं है। जैसे मैंने शुरू में एक बार कहा था कि रिफ्यूज, जहाँ जहाँ प्लास्टिक के बारे में या किसी भी सिंथेटिक चीज़ के बारे में नैसर्गिक पर्याय है, उपलब्ध है, चाहे थोड़े महंगे हो, फिर भी उन्हीं का प्रयोग करना है, उन्हीं का इस्तेमाल करना है और रिफ्यूज़ करना है कि प्लास्टिक नहीं इस प्रकार के प्रयोग में लाना है। मेरे उस वक्तव्य के बाद एक प्रतिक्रिया आई थी कि इतना ही रखो, उसके आगे मत जाओ, क्योंकि उसके आगे वाला था अगर पूरी तरीके से रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं तो रिड्यूस करो। तो उनका कहना था कि ये विकल्प देना ही नहीं है। अगर हम रिड्यूस करने का यानी कि कम करने का उसका प्रयोग ऐसा दे देते हैं तो फिर लोग कहेंगे हाँ ठीक है, मैं थोड़ा कम करता हूँ लेकिन इसी से काम चलाता हूँ। या उसके आगे वाले जो पर्याय है कि रीयूज करे, जैसे कि अमेरिका इस प्रकार से कर रहा था। और चौथा है रिसाइकल करे, ये शायद रिसाइकल में चला जाएगा कि रिसाइकल के हिसाब से वो पुनः उसका नवनिर्माण उससे करेंगे। तो जब ये बाकी विकल्प मिलते रहेंगे तो लोग पहले विकल्प के बारे में सोचेंगे नहीं कि रिफ्यूज ही करना है, उसका प्रयोग करना ही नहीं है। यही इसी बात को हम आगे लेकर चलेंगे तो शायद ये प्लास्टिक वगैरह का जो इस्तेमाल है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। जो भी प्लास्टिक अभी मौजूद है उसके बारे में जैसे मैंने अभी सुझाव दिया था कि उसको जला के उससे डीजल जैसा कुछ ईंधन प्राप्त करें और उसका इस्तेमाल करें, या फिर रस्तों के निर्माण के लिए, रास्ते बनाने के लिए प्लास्टिक का निर्माण उपयोग हो सकता है, ऐसा भी एक कुछ कहते हैं। और ये ज़्यादा टिकाऊ या ज़्यादा टिकने वाले इस प्रकार के होंगे और शायद उसीलिए उसका विरोध भी हो रहा है, क्योंकि अगर एक बार ही अच्छा रास्ता हो गया और बरसों तक वो चलता रहा तो उस पर उत्पन्न नहीं मिलेगा। बार बार करने से जो उत्पन्न मिलता है वो नहीं मिलेगा। लेकिन इन सभी बातों को छोड़कर जो अभी प्लास्टिक है उसका किस प्रकार से हम निपटारा कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। और इस प्रकार से सोचना ही नहीं है, ये उनका कहना है। लेकिन ऐसा है कि सभी जगह इस प्रकार से करना शक्य होगा, ये थोड़ा चिंता का विषय है। कोशिश तो होनी चाहिए। और 50 बरस पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी कि सभी नैसर्गिक साधन ही उपलब्ध थे, उन्हीं के द्वारा काम चलाया जाता था। लेकिन फिलहाल ये काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का लगता है, उसके बारे में सोचेंगे।